एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 पार्टनर्स हैं, श्रेयस, सुमित एंड हेमंत, वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2019 and their balance sheet as on that stood as, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है जहाँ जिसे आप अपना फर्स्ट स्टेप दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के लिए यूज़ करेंगे। नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है देख लेते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट CS टू डिस्चार्ज लोन एंड टेक ओवर डेटर्स एट बुक वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो लोन है आपका लायबिलिटी में वो आपको जो है पार्टनर CS पे करने वाले हैं और डेटर वो पार्टनर लेके जाने वाले हैं, यानी कि एसेट टेकन ओवर पार्टनर होगा। प्लांट रियलाइज बोला है 35,000 और स्टॉक रियलाइज बोला है 72,000। तो ये आपको सेकेंड स्टेप दैट इज़ सेल ऑफ एसेट में इस्तेमाल करना होगा। फोर्थ एडजस्टमेंट में कहा उन्होंने क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹45। तो यहाँ पे आपको जो है लायबिलिटी पे करते समय क्रेडिटर्स को आप पे करेंगे इन कैश और वो अमाउंट कितना बोला है उन्होंने ₹45। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। इसके बाद पूछा क्या है देखिए क्वेश्चन में, आपको आगे बोला है उन्होंने शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये 3 अकाउंट्स यहाँ पर बनाने होंगे। तो आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। लेजर अकाउंट्स बनाना, तो इन द बुक्स ऑफ CS, सुमित एंड हेमंत, राइट, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमें ये 3 अकाउंट्स ही बनाने हैं। यहाँ पे ये मैंने जगह खाली छोड़ा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फिल कर देते हैं इन अकाउंट्स को और शुरू करते हैं हमारा पहला स्टेप दैट इज़ तेरे यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में लायबिलिटी से शुरू करते हैं। तो देखिए पहले आपको पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए तीनों पार्टनर्स के, तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे 90,000, 60,000 और 30,000, राइट। उसके बाद आपको दिया हुआ है लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये दोनों लायबिलिटीज़ को आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। लोन आपको दिया हुआ है 12,000, क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है 9,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन में कितना 39,000। तो ये तीनों लायबिलिटीज़ को यहाँ पर लिख दिया हमने। टोटल जो है वो आउटर कॉलम में ले लेते हैं 60। इसके बाद एसेट साइड में ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। 3 एसेट्स आपको दिए हुए हैं, प्लांट, डेटर्स और स्टॉक। तो हमें पता है कि सारे एसेट्स को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिख देते हैं 2 सन्ड्री डेट एसेट्स, राइट। प्लांट है आपका दिया हो गया 1,20,000, डेटर्स आपको दिया हुआ है 45,000 और स्टॉक दिया है आपको 75,000। तो ये तीनों एसेट्स के टोटल का आउटर कॉलम में ले लेते हैं 2,40,000। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप डेट इज़ सेल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एसेट्स थे और वो 3 एसेट्स में से उन्होंने कहा था कि डेटर जो है वो तो आपके पहले पार्टनर लेकर जाने वाले सहेश, और बाकी जो है प्लांट और स्टॉक उसके बारे में आपको कुछ एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 में वैल्यू दे दी है। तो आइए पहले जो एसेट्स पार्टनर लेकर जा रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो CS कैपिटल में हम लोग लिखेंगे डेटर्स वो पार्टनर लेकर गए कितने पर, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट वैल्यू, यानी 45,000 में ही वो एसेट को लेकर गए। तो इसका सेकेंड इफेक्ट CS के कैपिटल में ही दिखेगा डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 रियलाइजेशन और CS के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे हम 45,000। बाकी जो 2 एसेट्स बचे हैं दैट इज़ प्लांट और स्टॉक, उसके बारे में आपको वैल्यूज़ दे दिए उनके। एडजस्टमेंट नंबर 2 में उन्होंने दिया था प्लांट के बारे में 35,000 और एडजस्टमेंट नंबर 3 में स्टॉक का वैल्यू दिया है 72। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसे बाय बैंक करके। यहाँ पे आ जाएगा प्लांट का वैल्यू कितना आ गया 35,000 और स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 72। टोटल मिलाकर टोटल एसेट्स का वैल्यू रियलाइज कितना हो जाएगा 1,07,000। और इस 1,07,000 को आपको बैंक अकाउंट में शो करना होगा डेबिट साइड में। 2 रियलाइजेशन करके टोटल अमाउंट लिख देते हैं हम लोग 1,07,000। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप हो गया दैट इज़ सेल ऑफ एसेट और टेकन ओवर पार्टनर। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है ई यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। बट क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बारे में कुछ भी कहा नहीं है, तो हम उस स्टेप को स्किप करते हैं। तेरे साथ एक के बाद है हमारा लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट। तो क्वेश्चन में देखिए 3 लायबिलिटीज़ है आपके, लोन, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला आपको, फर्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला कि लोन जो है वो कौन डिस्चार्ज करने वाले, CS। तो पहले हम लोग लोन को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो 2 CS कैपिटल लिखकर हम लिख देते हैं लोन, राइट। और कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो हम वही वैल्यू पे डिस्चार्ज करेंगे यानी कि पे करेंगे 12,000।
और बाकी जो 2 लायबिलिटीज़ है क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि क्रेडिटर्स के बारे में लेकिन कुछ बोला है, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 4 में उन्होंने कहा क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45, यानी कि 45 रुपीज़ कम पे किया गया है, तो 9000 में 45 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू बैंक। तो पहले ये 12,000 का सेकेंड इफेक्ट देना होगा आपको CS के अकाउंट में। यहाँ पर हमने डेबिट में लिखा है तो CS के इसमें क्रेडिट में आएगा वो, तो बाय रियलाइजेशन, राइट, 12,000 CS के कैप कॉलम में, बाकी दोनों में नील पुट कर देते हैं, राइट। अब इसके बाद बाकी जो 2 लायबिलिटीज़ बचे हैं आपके, उनको आपको लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। क्रेडिटर्स के बारे में उन्होंने बोला है कि 45 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो 8,955 हो जाएगा अमाउंट। और बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी कहा नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वही अमाउंट पे करेंगे, राइट, 39,000। टोटल मिलाकर हमने कितना पे किया, 47,955। इसे हमें बैंक अकाउंट में शो करना होगा। यहाँ पे हमने डेबिट में लिखा है तो बैंक के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय रियलाइजेशन करके 47,955। तो यहाँ पे हमारा 4th स्टेप दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी खत्म हो गया है। नेक्स्ट है लड़ाई, यानी कि लोन पेमेंट, राइट, यानी कि पार्टनर का जो लोन रहेगा वो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पार्टनर का लोन है ही नहीं, तो हमें वो स्टेप को स्किप कर देना है। डायरेक्टली हम आ जाते हैं क्लोजिंग पर। तो क्लोजिंग करते समय सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा, और यहाँ पे आप डेबिट का टोटल निकालिए, फिर क्रेडिट का टोटल निकालिए, और यहाँ पे आपको डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा, दैट इज़ 2,99,955, और डेबिट का क्रेडिट का टोटल कम है, जिसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस मिल जाएगा 87,955, जिससे आप तीनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखकर तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2:2:1 के हिसाब से पहले पार्टनर को आएगा 35,182, सेकेंड पार्टनर के लिए भी वही आएगा, और थर्ड पार्टनर के लिए अमाउंट आ जाएगा 17,591। ओके, और ये तीनों अमाउंट्स हम लोग पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट में आया है तो पार्टनर्स किट में डेबिट में आ जाएगा, वो टू रियलाइजेशन करके तीनों अमाउंट्स लिख देंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले CS का अकाउंट क्लोज करते हैं, तो आपको क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट देखने मिलेगा 1,02,000। उसमें से मैं डेबिट के अमाउंट्स का टोटल माइनस करता हूँ, तो मुझे बैलेंस आ जाएगा 21,818, जिसे हमें बैंक में ट्रांसफ़र करना है, राइट। और इसके बाद सुमित का अकाउंट भी क्लोज करते हैं उसी तरह। तो क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है 60, उसमें से मैं ये 35,182 माइनस करता हूँ, तो मुझे बैलेंस आएगा 24,818। सेम वे हम लोग हेमंत का अकाउंट भी क्लोज करते हैं। तो हेमंत के इसमें भी क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है 30, उसमें से मैं 17,591 माइनस करता हूँ, तो मुझे बैलेंस आ जाएगा 12,409। तो ये तीनों बैलेंसेस जो आपको मिले हैं, इसे हम लोग को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है यहाँ पर, राइट। तो ये तीनों बैलेंसेस को हम लोग को बैंक में क्रेडिट साइड में लिखना है। तो CS का आया है आपको 21,818, सुमित का आया है 24,818, और हेमंत का आया है 12,409। अब ये ट्रांसफ़र करने का जब आप बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल टैली होना चाहिए, विच विल कम टू 1,07,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका ये जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही इजी हो गया है। देखिए आप, अगर हम लोग सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से, दैट इज़ तेरे साथ एक लंबी लड़ाई कम, तो ये आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है दैट इज सिंपल डिसोल्यूशन के स्टेप्स क्वेश्चंस कवर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे दैट विल बी राइट ऑन इंसॉल्वेंसी, यानी कि एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।